नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपी पीसीएल, टीजी2, बार्क, एनपीसीआईएल आदि परीक्षाओं की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि ये प्रश्न आपके यूथ कंपटीशन के बुक से लिए गए हैं। ये आपका ITI लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर आप इस सीरीज को फॉलो करते हैं तो आपका कोई भी एग्ज़ाम बाहर नहीं जाएगा इससे। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए, अभ्रक यानी माइका की परावैद्युतिक शक्ति डेड डैश की सीमा में है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 20 से 40 किलोवोल्ट अपान mm। ये इसका सही उत्तर है। चलिए देख लेते हैं। माइका की परावैद्युत सामर्थ्य 20 से 200 किलोवोल्ट mm होता है। यह विद्युत का अच्छा कुचालक होता है। इस पर नमी व अग्नि का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। यह खनिज पदार्थ हैं। लगभग 600 डिग्री सेल्सियस पर यह नर्म पड़ना शुरू हो जाता है। इसका उपयोग विद्युत प्रेसों में कम्यूटेटर सेगमेंट के मध्य एवं कैपेसिटर आदि में किया जाता है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किसमें एक कॉपर के तार के ऊपर एक इनामिल वार्निश की कोटिंग की जाती है? सही उत्तर आपका है, जो कि एनामिल तार राइट आंसर है। चलिए देख लेते हैं। जो कि एनामिल तार के ऊपर एनामिल वार्निश की कोटिंग की जाती है। PVC यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड एक सिंथेटिक रासायनिक पदार्थ है। जो पदार्थ होता है इसका पूरा नाम पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। इस पर नमी अम्ल का प्रभाव कम होता है। ये फ्लेक्सिबल वायर यानी अस्थायी वायरिंग के काम में आते हैं। इस पर PVC का इंसुलेशन चढ़ाया जाता है। अगला है, एक अच्छे इंसुलेटिंग पदार्थ की मुख्य आवश्यकता है। सही उत्तर है आपका, जो कि उच्च विशिष्ट प्रतिरोध। ये इसका सही उत्तर है। चलिए देख लेते हैं इसकी व्याख्या, जो कि यहाँ पर दिया गया है। इंसुलेटर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मान उच्च होना चाहिए और इंसुलेटर का प्रतिरोध यथासंभव उच्च होना चाहिए। इंसुलेटर पदार्थ का ऊष्मा को विकिरित कर सकने योग्य होना चाहिए। अगला पॉइंट है आपका, इंसुलेटर जो होता है वो पर्याप्त सुदृढ़ अर्थात मजबूत होना चाहिए। इंसुलेटर पदार्थ को आवश्यक आकार में ढाला जा सकने योग्य होना चाहिए। चलिए अगला है, डेड डैश आमतौर पर लचीले और हल्के होते हैं। सही उत्तर आपका है, जो कि नरम पदार्थ इंसुलेटर। ये इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहाँ पर देखते हैं, कुचालक पदार्थ का प्रतिरोध अत्यधिक होने के कारण इसमें से धारा का प्रवाह नहीं होता है। कुचालक पदार्थों का तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान घटता है, अर्थात इनका ऋणात्मक प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है, यानी NTC होता है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से क्या एक अच्छे विसंवाहक यानी इंसुलेटर का लक्षण है? राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो कि इसका विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होना चाहिए। सही उत्तर है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं, जो कि एक अच्छे कुचालक पदार्थ यानी इंसुलेटिंग मटेरियल का विशिष्ट प्रतिरोध का मान उच्च होना चाहिए। अच्छे कुचालक पदार्थ की प्रतिरोधकता अधिक होने से इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। इसलिए विद्युत झटके से बचने के लिए कुचालक पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि प्लास्टिक, लकड़ी, टेप, कागज, पोर्सिलीन, माइका आदि का प्रयोग हम करते हैं। अगला है,
निम्नलिखित में से किस कुचालक इंसुलेटर पदार्थ के लिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की माप की जांच की जाती है? सही उत्तर है आपका जो कि ट्रांसफार्मर तेल राइट आंसर है। चलिए देखते हैं व्याख्या। किसी कुचालक यानी इंसुलेटर पदार्थ के लिए ट्रांसफार्मर तेल हेतु डाइलेक्ट्रिक सामर्थ्य की माप की जांच की जाती है। ट्रांसफार्मर तेल के परावैद्युत सामर्थ्य की जांच करते समय 4 mm की दूरी पर वह 60 सेकंड तक 40 किलो वोल्ट अपान सेंटीमीटर RMS की वोल्टता को सहन करने में सामर्थ्य होना चाहिए। अगला है XLP कॉपर केबल की शॉर्ट सर्किट करंट रेटिंग किसके द्वारा शासित होती है? सही उत्तर है जो कि कंडक्टर इम्पीडेंस यानी कंडक्टर प्रतिबाधा राइट आंसर है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। XLPE का पूरा नाम होता है क्रॉस लिंक्ड पॉली एथिलीन केबल। यह सबसे उच्च वोल्टेज की केबल होती है। 66 किलो वोल्ट से लेकर 400 किलो वोल्ट तक सहन कर सकती है। अगला आपका दिया गया है 1100 वोल्ट वर्किंग वोल्टेज तक की एप्लीकेशन के लिए PVC केबल्स के लिए कार्यप्रणाली की आचार संहिता क्या है? सही उत्तर आपका है जो कि यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा IS 694/1990 ICE 60/7/1979 जो कि ये इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देख लेते हैं 1100 वोल्ट वर्किंग वोल्टेज तक के एप्लीकेशन के लिए PVC यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड विद्युत रोधी अनावृत और आवृत केबल की कार्यकारी वोल्टेज के लिए भारतीय मानक के अनुसार देख सकते हैं। हमने अभी आपको बताया। यहाँ पर पूरे मान याद रख लीजिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं विद्युत कार्य के लिए सामान्य विनिर्देश CPWD 2013 के अनुसार इलेक्ट्रिक मोटर के लिए आवश्यक कौन सी इंसुलेशन की वर्ग क्लास की अधिकतम परिचालन तापमान 105 डिग्री सेल्सियस होता है? इसको हमने आपको बताया है जो कि A का 105 होता है। यहाँ पर आप जान सकते हैं। चलिए हम आगे आपको बताते हैं। इसके पूरे मान को एक साथ बता देते हैं आपको। जैसे कि यहाँ पर आपका वर्ग H के लिए आपका 180 होता है 180 डिग्री सेल्सियस। और Y के लिए 90 होता है जो कि आप सभी लोग जानते होंगे। A के लिए आप अभी हमने आपको बताया 105 होता है। वर्ग B के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। वर्ग B के लिए आपका 130 होता है। चलिए यहाँ पर पूरे और मान देख लेते हैं। यहाँ पर दिया भी गया है, आप यहाँ पर समझ सकते हैं। जैसे कि Y के लिए 90 डिग्री सेल्सियस और वर्ग A के लिए 105, E के लिए 120, B के लिए 130, F के लिए 155। दोस्तों ये वाला अधिकतर पूछा जाता है आपके एग्जाम में। H के लिए 180, वर्ग C के लिए 180 से ऊपर होना चाहिए। चलिए अगला है विद्युत चुम्बकीय कारण से हुआ कम आवृत्ति और उच्च आवृत्ति बाधा के संतोषजनक निर्वहन के लिए पैनल्स किस से जुड़े होते हैं? सही उत्तर है हमारा जो कि आपका ऑप्शन नंबर A बॉन्डिंग ब्राइड, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर व्याख्या आपको बताना चाहेंगे। विद्युत चुम्बकीय कारण से हुआ कम आवृत्ति और उच्च आवृत्ति बाधा के संतोषजनक निर्वहन के लिए पैनल्स ब्रांडिंग ब्राइड से जुड़े होते हैं। अगला है विद्युत उपकरण में इंसुलेटर की मुख्य भूमिका किससे सुरक्षा करना है? सही उत्तर है इलेक्ट्रिकल कंडक्टर राइट आंसर है। विद्युत उपकरण में इंसुलेटर की मुख्य भूमिका इलेक्ट्रिकल कंडक्टर से सुरक्षा करना है। इंसुलेटर विद्युत चालक से प्रवाहित धारा के क्षरण यानी लीकेज को रोकता है तथा विद्युत उपकरण का प्रयोग करने वाले व्यक्ति को विद्युत झटके यानी इलेक्ट्रिक शॉक से बचाता है। अगला है
16 स्क्वायर × mm के अनुप्रस्थ काट क्षेत्र में XLPE कॉपर केबल 1 सेकंड के लिए अधिकतम अनुमत शॉर्ट सर्किट करंट अनुमानित निम्नलिखित में से कौन सा है? सही उत्तर यहाँ पर आपका हो जाएगा, जैसे कि हम आपको बताना चाहेंगे, यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि 2290 इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर आपको बता दें, जो कि यहाँ पर दिया भी गया पूरे मान यहाँ पर देख सकते हैं। 16 स्क्वायर के अनुप्रस्थ काट में XLP क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन, जो इसका पूरा नाम होता है, केबल 1 सेकंड के लिए अधिकतम लघुपथ धारा 2290 एम्पियर होती है। यहाँ पर अदर भी देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर 1.5 के लिए 210 दिया गया है, 2.5 के लिए 360 दिया गया है, 4 के लिए 570 दिया गया है। ये सारे मान आप याद रख लीजिए और स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो ले लीजिए। यहाँ से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। खासकर आपकी UPPCL TG2 थोड़ा लेंदी एग्ज़ाम बनाता है, पेपर बनाता है, ये उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बार के लिए भी इम्पोर्टेंट साबित होंगे। चलिए अगला है, विद्युत कार्य के लिए सामान्य विनिर्देश CPWD 2013 के अनुसार तापमान में वृद्धि के साथ किसी कंडक्टर के रेटिंग फैक्टर में क्या बदलाव होता है? सही उत्तर हमारा है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बढ़ता है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर जो दिया गया है। यहाँ पर आपका ये घटता है। विद्युत कार्य के लिए सामान्य विनिर्देश CPWD 2013 के अनुसार तापमान में वृद्धि के साथ किसी कंडक्टर की रेटिंग फैक्टर में क्या बदलाव होता है? तो ये आपका घटता है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर हम आपको बता दें, जो कि दिया गया है CPWD 2013 के अनुसार तापमान में वृद्धि के साथ कंडक्टर का रेटिंग फैक्टर घटता है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। अगला है, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड विद्युत रोधित और गैर आच्छादित एकल कोर केबल PVC इंसुलेटेड नॉन शीथ्ड सिंगल कोर केबल का प्रयोग मुख्यतः किया जाता है। सही उत्तर है यहाँ पर, जो कि घरेलू एवं औद्योगिक वायरिंग में इसका प्रयोग करते हैं, राइट आंसर है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर, PVC विद्युत रोधित गैर आच्छादित एकल कोर केबल PVC इंसुलेटेड नॉन शीथ्ड सिंगल कोर केबल का प्रयोग मुख्यतः घरेलू एवं औद्योगिक वायरिंग में किया जाता है। अगला है, दिए गए विकल्पों में से एल्युमिनियम केबल को ताम्र कॉपर बस बार में जोड़ने के लिए प्रयुक्त कर्णकों के किस प्रकार की पहचान की जाती है? सही उत्तर है, जो कि द्विधात्विक केबल के कर्णक बाई मेटालिक केबल लग, ये इसका सही उत्तर है। अगला है, केबल का सर्ज प्रतिरोध क्या है? सही उत्तर है, जो कि 50 ओम है, राइट आंसर है। केबल का सर्ज प्रतिरोध 40 से 60 ओम तक होता है, जो कि इसके बीच में सिर्फ 50 था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध ग्रेड है जिसके लिए वाणिज्यिक रूप से विद्युत केबल बनाए जाते हैं? सही उत्तर आपका है, जो कि 230 वोल्ट बटे 400 वोल्ट इसका सही उत्तर है। यहाँ पर देख सकते हैं 230 बाई 400 वोल्ट एक वैध ग्रेड है जिसके लिए वाणिज्यिक रूप से विद्युत केबल बनाए जाते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत की सुचालक है? चांदी आपको सभी को पता होगा, ये विद्युत की सुचालक होती, बाकी ये कुचालक होते हैं। अगला है, चांदी धातु विद्युत का सुचालक वे वैद्युत पदार्थ जिनकी वैद्युत चालकता उच्च या अति उच्च होती है, अर्थात जिनमें वैद्युत धारा सरलता से प्रवाहित हो जाती है, विद्युत के सुचालक होते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, सोडियम आदि होते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन यांत्रिक चोट के लिए विरुद्ध केबल की रक्षा करता है? सही उत्तर है, जो कि आर्मरिंग, राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। चलिए, आर्मरिंग केबल को यांत्रिक आघात से विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है,
केबल का आर्मरिंग जस्तीकृत इस्पात या एल्युमिनियम के तारों या पत्तियों से निर्मित एक प्रकार की सघन जाली है। इसमें केबल की यांत्रिक सामर्थ्य बढ़ने के साथ साथ तन्य सामर्थ्य एवं कठोरता भी बढ़ती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता इंसुलेटिंग पदार्थ के लिए सबसे उपयुक्त है? सही उत्तर है जो कि उच्च परावैद्युत सामर्थ्य राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए व्याख्या देखते हैं। इंसुलेटर पदार्थों का प्रमुख गुण उच्च परावैद्युत सामर्थ्य होता है। विद्युत रोधी पदार्थ यानी इंसुलेटिंग मटेरियल का तात्पर्य विद्युत के विरोधी पदार्थ से है जो विद्युत का विरोध करता है। विद्युत को रोकता है अथवा विद्युत के प्रवाह में रुकावट पैदा करता है, जिससे विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाता है, विद्युत रोधी पदार्थ कहलाते हैं। पेपर, प्लास्टिक, वुड, वूल, बोन, एबोनाइट, एस्बेस्टॉस, रबर, माइका इत्यादि होते हैं। अगला है, दिए गए विकल्पों में से घरेलू उपकरणों के लिए प्रयुक्त केबल का प्रकार चुनें। सही उत्तर आपका है जो कि गोल लचीला केबल सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे घरेलू उपकरण के लिए गोल लचीला केबल यानी राउंड फ्लेक्सिबल केबल का प्रयोग किया जाता है। इसे तांबे के अनेक महीन तारों पर पीवीसी चढ़ाकर तैयार किया जाता है। अगला है, एल्युमिनियम केबल को बस बार से जोड़ने के लिए उपयोग किया जाने वाला लग के प्रकार को पहचान करें। सही उत्तर आपका है जो कि बाई मेटालिक केबल लग, ये इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। द्विधात्विक केबल लग राइट आंसर। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। एल्युमिनियम केबल को कॉपर बस बार से जोड़ने के लिए बाई मेटालिक केबल लग का प्रयोग किया जाता है। कॉपर लग का प्रयोग डीसी मशीन में किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक इंसुलेटर नहीं है? सही उत्तर है जो कि सोना नहीं है, ये इसका सही उत्तर है। जबकि माइका है, लकड़ी है, ग्लास है, इनमें विद्युत का चालक नहीं होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए अगला है, सिरेमिक रिंग का उपयोग डेड डैश के रूप में किया जाता है। सही उत्तर है जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, अवरोधी इंसुलेटर राइट आंसर है। सिरेमिक कुचालक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। सिरेमिक रिंग का उपयोग इंसुलेटर के रूप में किया जाता है। इसकी चालकता बहुत ही कम होती है। अगला है, तार के आकारों की रीडिंग के दौरान कौन सी संख्या तार के सुचालक यानी कंडक्टरों की संख्या दर्शाता है? सही उत्तर है पहली, राइट आंसर है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। तार के आकार के रीडिंग के दौरान पहली संख्या तार के सुचालकों की संख्या को दर्शाता है, जो कि 3 सही 1/2 50 mm² में 3 सही 1/2 कोर की संख्या एवं 50 mm² तार के प्रत्येक कोर का आकार 14 से लेकर 1.5 mm 1.5 mm² में 14 कोर की संख्या एवं 1.50 mm तार के प्रत्येक कोर का आकार यह माप है। चलिए अगला है, केबल की इंसुलेटिंग पदार्थ होनी चाहिए। सही उत्तर है जो कि उच्च परावैद्युत सामर्थ्य राइट आंसर है। इसको हमने आपको कई बार बताया है। केबल के इंसुलेटिंग मटेरियल में उच्च परावैद्युत सामर्थ्य होना चाहिए। केबल इंसुलेटिंग मटेरियल के गुण आदि देख लेते हैं। उच्च परावैद्युतता होनी चाहिए, उच्च परावैद्युत सामर्थ्य होना चाहिए, निम्न ताप गुणांक होना चाहिए, निम्न विद्युतशीलता होनी चाहिए, उच्च यांत्रिक सामर्थ्य होना चाहिए, उच्च तनन सामर्थ्य होना चाहिए, ज्वालाशय होना चाहिए। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कमजोर चालक है? विद्युत को कमजोर चालक इसमें आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो कि शुद्ध जल होता है, ये विद्युत का कमजोर चालक होता है। चलिए बाकी इसमें विद्युत आसानी से तांबा, चांदी, एल्युमिनियम में विद्युत आसानी से चला जाता है। इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। चलिए सिल्वर, एल्युमिनियम और
तांबा विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, जबकि शुद्ध जल विद्युत रूप से उदासीन होता है, जिसके कारण यह विद्युत का कमजोर चालक होता है। अगला है, एम्पायर टेप बना होता है, किसका बना होता है? सही उत्तर आपका है जो कि वार्निश्ड कैम्ब्रिक का बना होता है, ये इसका सही उत्तर है। देख लेते हैं, एम्पायर टेप वार्निश कैम्ब्रिक का बना होता है। यह वार्निश लेपित टेप के रूप में संसेचित यानी इम्प्रिंटेड सूती कपड़ा होता है, जिसे एम्पायर टेप भी कहा जाता है। इसे केबल पर लगाने के पश्चात उसके ऊपर पेट्रोलियम जेली लगाते हैं, जिससे एम्पायर टेप की विभिन्न नमी परतें एक दूसरे पर सरलता से सरके। इसके अतिरिक्त यह नमी शोषक होता है, जिस कारण इसके ऊपर शीशे का आकार लगाना आवश्यक होता है। शीशे का आवरण लगाना आवश्यक होता है। निम्न में से कौन सा विद्युत रोधक है? सही उत्तर आपका है जो कि प्लास्टिक विद्युत रोधक है। ये तो आपको सभी को पता होगा। और देख लेते हैं, ऐसा पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह आसानी के साथ हो जाता है चालक कहलाता है। ऐसा पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह चालक से कम तथा अचालक से अधिक होता है अर्धचालक कहलाता है। ऐसा पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है विद्युत या अचालक होता है, विद्युत रोधक या अचालक होता है। अगला है, एक केबल में क्या होता है? सही उत्तर आपका है जो कि यहाँ पर आप देख लेते हैं, आपका राइट आंसर है। एक इस प्रकार के दो या अधिक चालकों के एकल विद्युत रोधी चालक यानी एकल या स्ट्रैंड की लंबाई, ये इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, एक केबल में चालक या दो से अधिक चालक होता है जो कि एक दूसरे से आपस में विद्युत रोधित आवरण से ढके होते हैं। इसके ऊपर लेड शीट तत्पश्चात स्टील टेप आर्मर तथा सर्विंग प्रयोग होता है। अगला है, केबल कर्णकों का लग को डैश भी कहा जाता है। सही उत्तर आपका है जो कि केबल सूच कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। चलिए, केबल लग्स को किसी स्थान पर लगाने के लिए क्रिम्पिंग टूल का प्रयोग किया जाता है। ये इसकी इम्पोर्टेंट व्याख्या थी। ये थे आज के हमारे प्रश्न जो कि कंप्लीट हुए। हमने काफ़ी अच्छे प्रश्नों को किया है। ये आपके किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इसी लगातार सीरीज में बने रहेंगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप अच्छे से तैयारी पूरा कर सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना रखेंगे, फिर मिलेंगे स्टूडियो में। तब तक के लिए बाय।